हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहे थे, उसमें आज बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कुछ प्रॉपर्टी है उसको बता देंगे, उसके बाद उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अलग प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रॉपर्टी के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बाद में बताएंगे। पहले ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए। नंबर 1, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या है? इफ C1 and C2 are constants and L of F1t is equals to F1s मान लेते हैं इसको, and L of F2t is equals to F2s, then L inverse C1 F1s plus C2 F2s is equals to C1 कांस्टेंट बाहर चलाएगा, L इनवर्स ऑफ F1s प्लस C2 L इनवर्स ऑफ F2s। लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेम है, इन्वर्स में भी उसी तरह से कांस्टेंट को बाहर निकालते थे और अलजेब्रिकल फॉर्म में रहता था, वही चीज़ है इसमें भी, कोई इसमें बदलाव नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसमें भी था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ भी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इफ L इनवर्स ऑफ Fs फंक्शन ऑफ s इज इक्वल्स टू कैपिटल Ft, देन L इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ s माइनस ए शिफ्ट करेगा s माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? उसमें शिफ्ट E80 रहता था तो शिफ्ट करता था s माइनस ए, और इसमें शिफ्ट कर जाएगा क्या चीज़? इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा E80 फंक्शन ऑफ t। यही हो जाएगा इसका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में आते हैं सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये इम्पॉर्टेंट भी है, कभी कभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है।
2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम प्रूव कर देते हैं कैसे ये, बाकी सब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत है कैसे ये बनता है, कि इसके आधार पर कैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं तो वो हम देखेंगे। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट इफ L inverse of function of s is equals to function of t, then L inverse of e to the power minus as function of s is equals to gt, where gt g of t is equals to क्या है ये, फंक्शन ऑफ t माइनस a, t is greater than a and 0 t is less than a, t is greater than a यानी इन्फाइनाइट तक जाएगा और ये 0। अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने कभी कभी आता है, इसीलिए प्रूव कर रहे हैं। बाय डिफिनेशन फंक्शन ऑफ s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, डिफिनेशन के अनुसार एफ टी डी टी होता है डिफिनेशन के अनुसार। देयरफॉर e माइनस ए एस दोनों और मल्टीप्लाई करते हैं, e माइनस ए एस, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट e माइनस ए एस इंटू ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर है? यही हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट। अब e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस एस हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या जुटेगा, माइनस ए एस और माइनस एस टी जुट जाएगा। तो क्या माइनस एस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, ए प्लस टी इंटू एफ टी डी टी। पुट टी प्लस ए इजकल्स टू यू पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए तो कांस्टेंट है, डी टी इजकल्स टू डी यू, डी टी इजकल्स टू डी यू। व्हेन टी इजकल्स टू 0 देयरफॉर यू इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ए, एंड टी इजकल्स टू इनफाइनाइट, therefore u is equals to infinite. This implies that क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a to infinite e to the power माइनस एस यू डॉट एफ, और t के बदले में क्या लिखा गया, u माइनस ए और डी टी के बदले में लिखाएगा डी यू, चेंज हो जाएगा। ए टू इनफाइनाइट हो गया, इसका चेंज करने के अनुसार इसको चेंज किए, पुट किए, उसके बाद चेंज करने के अनुसार इंटीग्रेशन इतना आ गया। अब क्या है, इसको क्या करेंगे, दिस इज कस टू अगर हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, यू को टी में कन्वर्सन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई माइनस एस टी आ जाएगा, एस टी,
क्योंकि ए इजकल्स टू अगर ज़ीरो करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए इजकल्स टू ज़ीरो, तो ए ज़ीरो हो जाएगा, ई माइनस एस टी हो जाएगा, यू टी के बराबर हो जाएगा। ये अगर ज़ीरो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी, और एफ टी माइनस ए, एफ टी माइनस ए डी टी। ए क्या है यहाँ पर, जीरो है, ए इजकल्स टू ज़ीरो। तो क्या करेंगे इसको, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो टू ए ई माइनस एस टी इंटू एफ टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, एफ टी ज़ीरो हो जाएगा, टी माइनस ए डी टी प्लस, अब ये हो जाएगा ए टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, ई माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। ये तो जीरो टर्म आ गया, यानी हो गया दिस इज इक्वल्स टू जीरो अब प्लस इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी माइनस फंक्शन ऑफ टी माइनस ए डी टी। यही हो गया, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो टू इनफाइनाइट, चेंज करेंगे ई माइनस एस टी, ये अब इसको मान लेंगे जी टी इंटू जी टी डी टी, वेयर दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एल ऑफ, फार्मूला आ गया डेफिनेशन का, एल ऑफ जी टी, एल ऑफ जी टी हो गया। ये यही प्रूव करना था। वेयर लिखेंगे, वेयर जी टी इजकल्स टू क्या है, एफ टी माइनस ए, एफ टी माइनस ए, टी इज ग्रेटर देन ए, और जीरो होगा कब, टी इज लेस देन ए होगा। ये आ गया। क्लियर है, यही प्रूव करना था, इतना आ गया। इस तरह से प्रूव करेंगे तो क्वेश्चन आता है कभी कभी प्रूव सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, या स्टेटमेंट दे देगा, प्रूव दैट इफ़ एल इनवर्स ऑफ एफ एस इजकल्स टू एफ टी देन एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस इजकल्स टू जी टी, ई माइनस ए एस एफ एस इजकल्स टू जी टी। तो जी टी हमको निकालना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी को एक जगह करके लिखने का मकसद यही है कि ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या है, ये इफ़ एल इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस इजकल्स टू एफ टी, कहीं कहीं एफ बार एस लिखते हैं, चेंज ना हो इसलिए छोटा एफ इधर एफ एस और कैपिटल एफ टी ये लिखाया, तो एफ टी देन एल इनवर्स एफ ए एस इसका टू हो जाएगा 1/a एफ फंक्शन
टी बाय ए हो जाएगा। केवल चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अनुसार क्या आ जाएगा, इतना। ये हो गया, ये इसको याद रखेंगे, ये फार्मूला है टाइप का, ये इस टाइप का आएगा तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अनुसार चेंज हो जाएगा ये। नंबर 5, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of derivatives इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का जिस तरह से उसमें भी करते थे, डिवीजन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, तो इस तरह से इसमें भी, ये इन्वर्स में भी उसी तरह से है। इंटीग्रल का कैसे आएगा सो है। तब नंबर 1, तो पहला है इसका, इफ एल इन्वर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस इक्वल्स टू एफ टी, देन एल इन्वर्स एफ एन एस, एन मतलब 1 2 3 रहेगा, इज इक्वल्स टू एल इन्वर्स ऑफ डी एन बाय डी एस एन एफ एस। यही चीज़ हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n t टू द पावर n एफ टी। यही हो जाएगा, इसका रिजल्ट यही आ जाएगा। यानी n वेयर n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये फार्मूला याद रखेंगे। एल इन्वर्स एफ एस इक्वल्स टू एफ टी, देन एल इन्वर्स ऑफ एफ एन, यानी एन 1 है, 1 देंगे तो ये यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये आएगा, इसका आएगा -1 टू द पावर 1 टी टू पावर 1 एफ टी, इस तरह से रहेगा, यानी -t लिखाएगा। अब यही नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय एस टू द पावर n, यानी एस स्क्वायर, एस है, एस स्क्वायर है, एस क्यूब है, n क्या है 1 2 3 यही रहेगा। तो इसका पहला देखिए, पहला a, इसका 2 है फार्मूला। इफ एल इन्वर्स ऑफ कैपिटल एफ एस इक्वल्स टू कैपिटल, यहाँ स्मॉल देंगे, यहाँ स्मॉल दीजिए, यहाँ कैपिटल आगे देते हैं, स्मॉल एफ एस इक्वल्स टू कैपिटल एफ टी, एंड f0 इक्वल्स टू 0, देन L इन्वर्स ऑफ एस एफ एस इक्वल्स टू एफ डैश टी, यानी एफ डैश मतलब डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट टी। ये हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ये मैथ बनाने में। और बी है, इफ f0 कैन नॉट बी इक्वल टू 0,
अगर एफ जीरो जीरो पुट करेंगे और जीरो नहीं आता है तब क्या करेंगे, देन एल इनवर्स ऑफ एस एफ एस माइनस ये ब्रैकेट नहीं देना, महिली नहीं देना है, माइनस एफ जीरो इजकस टू एफ डैश टी एंड सो एल इनवर्स एंड सो एल इनवर्स एस एफ एस एल इनवर्स ऑफ एस एफ एस इजकस टू क्या हो जाएगा, एफ डैश टी प्लस एफ जीरो डेल्टा टी हो जाएगा। ये डेल्टा टी क्या है, वेयर डेल्टा टी इज द डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है, डिराक DIRAC डिराक डेल्टा फंक्शन यानी इम्पल्स फंक्शन है, डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है। क्लियर है। ये कंडीशनल है, जब जीरो नहीं आएगा कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, एफ जीरो पुट करके देखें, जैसे कॉस टी आया, कॉस टी में जीरो पुट करेंगे तो 1 आता है, तो ये कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तब उस स्थिति में ये हमारा फार्मूला लागू होगा। अब आइए थर्ड क्या है, डिवीजन बाय, बहुत इम्पोर्टेंट है, डिवीजन बाय एस, डिवीजन बाय एस, इसमें क्या होगा, डिवीजन बाय एस का ए, डिवीजन बाय एस में ए में क्या है, जैसे एल इनवर्स ऑफ एफ एस बाय एस, तो इसका हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू टी, एक एस से डिवाइड हो रहा है तो 0 टू टी, और क्या हो जाएगा एफ यू डी यू, इफ यहाँ हो जाएगा ए यहाँ, इफ एल इनवर्स ऑफ एफ एस इजकस टू एफ टी, देन यहाँ ये देन दिस इजकस टू दिस मच, यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ पर ये हो गया। इफ एल इनवर्स ऑफ एफ एस इजकस टू एफ टी, एल इनवर्स ऑफ एफ एस निकालेंगे, एफ टी में कन्वर्ट होगा, तब क्या होगा, तब उसके बाद ये एल इनवर्स ऑफ एफ एस बाय एस इजकस टू 0 टू टी एफ यू डी यू, ये होगा, टी की जगह पर यू करेंगे। अब है बी क्या है, एल इनवर्स ऑफ, वही रहेगा, ये कंडीशन तो वही रहेगा, इफ कंडीशन यही रहेगा, इफ एल इनवर्स एफ एस इजकस टू एफ टी, देन एल इनवर्स ऑफ एफ एस बाय एस स्क्वायर, यानी 2 हो गया यहाँ पावर, 1 है यहाँ पावर, यहाँ 2 हो गया, डबल एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तब क्या होगा, इजिकल्स टू इसको जी टी मान लेते हैं, जी टी, दिस इजिकल्स टू क्या हो जाएगा,
ये 0 to t और 0 to v डबल डिफरेंस इंटीग्रेट होगा। ये एक में एक बार इंटीग्रेशन, दो में दो बार इंटीग्रेशन होगा। और एफ यू डी भी यू था टी के लिए, भी के लिए डी भी रहेगा। दिस इज कस टू क्या हो गया, यही इसी को लिख सकते हैं इस तरह से 0 to t फिर 0 to t एफ टी डी टी रहेगा। क्लियर है? दो से यहाँ डिवाइड हो रहा है एस स्क्वायर से, तो यहाँ 2 हो गया। अब इन जनरल, अब n टाइम्स तक होगा तो क्या होगा, इन जनरल L इनवर्स ऑफ एफ एस बाय एस टू द पावर n, 2 तक ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 to t 0 to t 0 to t 0 to t डॉट 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 n टाइम्स तक क्या हो जाएगा, 0 to t, यानी इसको कर सकते हैं n टाइम्स रहेगा। ये n टाइम्स रहेगा तो क्या होगा, ये एफ टी डी टी पावर n टाइम्स हो जाएगा। एफ टी डी टी सब बार, ये सब में आएगा n टाइम्स आ जाएगा। इस तरह का होता है, डिवाइड n टाइम्स रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 जितना रहेगा उतना तक हम इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। वही इसका डिवीजन का मेथड है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। नंबर 4 आते हैं, ये लास्ट है नंबर 4। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फार्मूला याद रखेंगे और प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो अपने आप बनेगा क्वेश्चन। तो इसीलिए इसको ध्यान से लिख लेंगे कॉपी में, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इफ़ एल इनवर्स ऑफ एफ एस इजकल्स टू एफ टी, then L inverse integration s to infinite fu du is equals to function of t by t। यही आ गया इसका ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का। इंटीग्रल का रहेगा तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी के आधार पर बनेगा, कुछ बिना प्रॉपर्टी का भी बनेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। नंबर 1, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस समय से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से बनाएंगे। ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का देते हैं पहला नंबर। पहला नंबर है s बाय
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 8 में पूछा हुआ है। दूसरा है एस प्लस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तीसरा है वन बाय एस इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। आज 3 ही क्वेश्चन बना पाएंगे, ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, इसलिए इतना ही। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ये भी आया हुआ है 9 में। इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब वो सब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन इसमें से पकड़ाने का चांस है, आने का चांस है। तो इसका सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट सॉल्यूशन है एल इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सब जो भी बनेगा प्रॉपर्टी के अनुसार बनेगा। दिस इज इक्वल टू वी हैव, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय एल, वी हैव एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय ए साइन 80। अलग अलग निकालेंगे, पहले इतना होता है वी हैव एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाय ए साइन 80 होता है फार्मूला के अनुसार। अब होगा एल इनवर्स ऑफ, अब एस इंटू में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल इनवर्स, इंटू में है तो क्या मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लागू करेंगे इसमें। वी हैव डी बाई डी एस, डी बाई डी एस, और ये हो जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक मल्टीप्लाई है एस से तो इसका इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा फार्मूला में क्या था, फार्मूला में याद कीजिए फार्मूला क्या था हमको मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला था एफ टी यानी एल इनवर्स ऑफ एफ एस। ये एफ एस हो गया तो एफ टी कितना निकला हमको इतना निकला, ये एफ टी हो गया। अब क्या हो जाएगा इसका हम एल इनवर्स ऑफ एस इंटू ये करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ डैश टी निकलेगा। ये हमको एस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ इस तरह से लिख सकते थे एंड एल इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू दिस मच, इतना आएगा। ये एस से मल्टीप्लाई होगा तो डी बाई डी एस। तो इसका क्या निकलता है रिजल्ट क्या दिखाए थे हम एफ डैश टी यानी आ जाएगा हमारा 1 बाई ए कांस्टेंट टर्म है और -1 पर पावर n, एक बार s है तो इसलिए 1 हो जाएगा पावर, और इसका हो जाएगा t इंटू टी टू पावर कितना n, टी टू पावर क्या था हमको फार्मूला में टी टू दी पावर, ये देख लीजिए ये फार्मूला है यहाँ -t
ये है फार्मूला इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का। एल इन्वर्स ऑफ एफ एस इसका टू एफ टी निकाल दिए हम। देन एल इन्वर्स ऑफ एफ एन एस यानी डी एन, यानी एफ एन पावर रहेगा कितना, एक रहेगा तो एक देंगे, दो पावर रहेगा तो दो देंगे, तो यहाँ एक है एफ एन एस आया तो इतना इसका, तो -1 टू द पावर n टी टू पावर n एफ टी आ जाएगा। -1 टू द पावर n का मतलब 1, ऐसा है पावर 1, तो ये इतना आ जाएगा टी साइन ए टी, टी साइन ए टी, यही आ गया टी साइन ए टी। दिस इज कस टू क्या आ गया। अब क्या करेंगे, एल इनवर्स ऑफ -2s, -2s इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो भी रखिए ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, इंटू 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, माइनस अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट s के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 2s प्लस 0 बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला के अनुसार तो इतना आ गया, एल इनवर्स ऑफ एस बाय इतना, एस इंटू कर दिए तो हमारा ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूला के अनुसार क्या था 1/a -1 टी टू द पावर n, टी टू पावर n क्या है मेरा s, एक बार इंटू हो रहा है तो इसलिए इतना हो गया, और साइन ए टी तो लिखाएगा ही, एफ टी लिखाएगा ही फार्मूला के अनुसार। फार्मूला बता दिए क्या है फार्मूला, यानी इफ एल इनवर्स एफ एस इसका टू एफ टी, एल इनवर्स एफ एस ये हो गया, इसका टू एफ टी। देन एल इनवर्स एफ एन एस क्या हो गया हमारा, एफ एन एस पावर कितना है, एफ एन एस एक पावर है, एस एक बार आया है तो एफ एन एस 1 है, तो एस बाय इतना, तो इसका टू देयरफॉर एंड एल इनवर्स एस बाय इतना इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू दिस मच, एल इनवर्स डी बाई डी एस 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा रिजल्ट उसका। 1/a तो है ही, -1 टू द पावर n टी टू पावर n साइन एफ टी हो गया, साइन ए टी आ गया इतना। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं तो दिस इज कस टू क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/a टी साइन ए टी, टी साइन ए टी, क्लियर है, टी साइन ए टी। अब ये हो जाएगा, माइनस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एल इनवर्स ये 0 हो गया, -2s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/a टी साइन ए टी। अब यही चीज़ आ जाएगा, क्या चाहिए, -2 इधर चलाएगा तो क्या बचेगा, देयरफॉर एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2a टी साइन ए टी, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसको समझने के लिए एक बार फिर से समझ लीजिए क्या हो जाएगा, ये किस पर आएगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स में था, ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो इफ़ एल इन्वर्स एफ एस इक्वल्स टू एफ टी, एल इन्वर्स एफ एस ये हो गया, एस को हटा दिया तो वो इतना का किए तो क्या आ गया हमको 1/a साइन ए टी, फार्मूला के अनुसार ये फार्मूला है, एफ टी निकल गया हमको, एल इन्वर्स एफ टी का फार्मूला से निकल दिए इतना। अब ये इतना निकल गया तो अब हमारा यहाँ क्या है, इसका अब एल इन्वर्स इतना तो एस से मल्टीप्लाई है, एक बार मल्टीप्लाई है तो इसलिए पावर कितना होगा, एन के जगह पर 1 और डी एस एन के जगह पर 1 बाय इतना, किसका हम करेंगे, एफ एस का हम करेंगे। फार्मूला क्या है, एफ एन एस, एल इन्वर्स एफ एन एस, यहाँ ये तो डी एन बाई डी एस इक्वल्स टू क्या है, यही है डी एन बाई डी एस एन एफ एस, एफ एस हमारा निकल गया
तो एफ एस के बदले में क्या 1/s² प्लस a² एफ एस था हमको। एफ एस यही ना लिए हैं, एफ एस कौन लिए हैं हम, एफ एस वी हैव करके ये लिए हैं एफ एस इतना ही का, इतना ही लिखेंगे यहाँ पर एफ एस। पावर एस एन कैसे देंगे, एस है एक ही पावर है यहाँ पर, तो इसलिए पावर एक ही रहेगा। तो यहाँ आएगा फार्मूला के अनुसार एफ टी -1 टू द पावर n टी टू द पावर n, और एफ टी कितना, ये एफ टी निकला sin 80, 1/a sin 80 एफ टी निकला। तो इतना लिखा, पावर 1 था इसलिए इतना आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, u/v के फॉर्म था, इसका डिफ्रेंशिएट कर देने के बाद कि इतना आया, इतना के बाद क्या होगा -2 इधर चला आया, इतना आंसर आ गया। सो सिंपल फार्मूला ये प्रॉपर्टी के आधार पर ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, यानी क्या है, L इनवर्स s+1 बाय s² प्लस 2s प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इज कस टू लिखेंगे सॉल्यूशन है इसका, यानी L इनवर्स s+1 बाय s², यही हो जाएगा। इसी को कर सकते हैं s+1 का होल स्क्वायर, यानी s² प्लस 2s प्लस 1, यहाँ हो कर दीजिए फिर +1, इतना +1 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ये आ जाएगा बाद में। तो दिस इज कस टू आ गया कितना, s+1 क्या है, s+1 बाय इतना, ये किसका आ जाएगा, माइनस शिफ्टिंग है, -t आ जाएगा, ये शिफ्ट कर रहा है। s+1 बाय स्क्वायर नहीं किए हैं अभी, इसका किए हैं केवल। दिस इज कस टू, अगर हम कर सकते हैं, इसको इक्वल नहीं करते हैं, लिखते हैं वी हैव L इनवर्स s+1 बाय s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यही हो जाएगा। यही इसी के बदले में इतना लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, e-t आ गया किसके लिए, e-t आ गया हमारा इसके लिए s+1। अब बचेगा क्या, L इनवर्स e-t हट गया, तो अब क्या बचेगा, s बाय s² प्लस 1, यही नहीं बचेगा हमको। e-t हटा दिए, इसका s+1 शिफ्टिंग था, तो शिफ्टिंग हट गया था, अब बचा कितना, s बाय s² प्लस 1। और s बाय s² प्लस 1 क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू e-t, यानी s बाय s² प्लस 1 होता है, s इंटू में आ गया, लिखेंगे सिंस 1 बाय L इनवर्स ऑफ 1 बाय s² प्लस 1 होता है sin 80। 1/a लिखाएगा तो 1/1 तो कोई दिक्कत नहीं है, sin 80 हो जाएगा इसका। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लागू, ये इसमें प्रॉपर्टी लागू होगा कौन, ये डेरिवेटिव्स का प्रॉपर्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डेरिवेटिव्स का प्रॉपर्टी लागू होगा तो क्या हो जाएगा। अब आ गया हमारा एफ एस इसका L इनवर्स एफ एस इसका टू एफ टी आ गया हमको, तब ये हो गया L इनवर्स S इंटू है ऊपर में, तो ये L इनवर्स D बाय S, एक ही बार इंटू है तो इसलिए D लिखाएगा, D बाय DS और 1 बाय s² प्लस 1 इजकल्स टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n, यानी -1 माइनस रहेगा, -1 टू द पावर n, t टू द पावर n 1 रहेगा, और ft यानी sin 80
क्लियर है। इनटू एस था, पहले क्या निकाले हम, एफ एस का निकाल लिए, इधर एफ एस का निकाल लिए पहले क्या, ई टू द पावर माइनस टी, शिफ्टिंग हटा दिए हम तो एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब एस इंटू में है तो इसलिए पहले देख लेते हैं, एल इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, एफ टी। एफ एस हम मान लिए कौन, 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1, तो इसका एफ टी कितना आया हमारा, साइन ए टी। तो साइन ए टी लिखा, तो इसका फॉर्मूला के अनुसार क्या हो गया हमको, प्रॉपर्टी के अनुसार एल इनवर्स डी बाई डी एस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 टी इंटू साइन ए टी, चूँकि पावर कितना है, एन कितना है, 1 है। तो अब क्या आएगा, अब इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दिस इम्प्लाई दैट एल इनवर्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2s आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस भी का करेंगे तो 2s आ जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएट, और एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस टी साइन ए टी, माइनस टी साइन ए टी। अब इसी का क्या आ जाएगा, दिस इजकल टू एल इनवर्स, ये 0 हो गया, माइनस 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2 इजकल्स टू माइनस टी साइन ए टी। अब यही माइनस टी इधर चलाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो जाए 2 नीचे चलेगा, 1/2 टी साइन ए टी। देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ, यानी देयरफॉर ई माइनस ए टी मल्टीप्लाई कर दिए दोनों ओर, ई माइनस ए टी यानी टी, ई माइनस टी मल्टीप्लाई करेंगे, ई माइनस टी एल इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इजक्वल्स टू 1/2 ई माइनस टी इंटू टी साइन ए टी, दोनों मल्टीप्लाई करें, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड शिफ्टिंग ये इधर आ जाएगा दोनों। अब देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ, अब यही चीज़ आ जाएगा इसमें, क्या एस प्लस 1 ई माइनस टी हट जाएगा तो इसमें कर देंगे एक्स प्लस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इजकल्स टू हो गया 1/2 ई टू पावर माइनस टी साइन ए टी, यही आंसर हो गया। क्लियर है। हमको देखना होगा कि s प्लस 1 है तो ई टी लगता है तब ना, ई माइनस टी लगेगा, ई माइनस टी रहेगा तो s प्लस 1 ही होगा शिफ्टिंग के अनुसार, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार, तो इसलिए ई माइनस टी हटा करके फिर क्या आ गया हमको, s बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, s प्लस 1 का एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, s इंटू में है तो इसलिए हमको डेरिवेटिव प्रॉपर्टी को लागू करना पड़ा, और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा उतना, उसके बाद ये आएगा। तो एक एक करके समझेंगे तो आसानी होगी समझने में, और आगे भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। एल इनवर्स 1 बाय एस इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन में है इसका। कि एल इनवर्स 1 बाय एस इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
एल इनवर्स 1/, अब इसको कर सकते हैं ना ये कि s प्लस 1 अब -1 s के बदले में, और s प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा हमारा। शिफ्टिंग अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, e माइनस टी अगर शिफ्ट कर दिए तो ये आ जाएगा हमको L इनवर्स, e माइनस टी हट जाएगा तो हमारा आ जाएगा, तो ये s स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/, ये आ जाएगा s माइनस 1, s प्लस 1 आ गया e माइनस टी के बदले में, तो ये s केवल होगा s माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर, यानी s प्लस 1 कब हुआ, शिफ्ट किए तब, तो शिफ्ट के t से निकाल e माइनस टी निकाल दिए तो इतना आ गया हमको s स्क्वायर, यानी डिवीजन है सिंस लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, सिंस L इनवर्स 1/s माइनस 1 इक्वल्स टू e टू द पावर t होता है। देयरफॉर L इनवर्स 1/s इंटू s माइनस 1 क्या आ जाएगा, डिवीजन है, डिवीजन प्रॉपर्टी लागू हो रहा है, इतना 1/s माइनस 1 क्या होता है, e टू द पावर t, तो ये दिस इज का टू क्या आ जाएगा, डिवीजन प्रॉपर्टी में इंटीग्रल होता है, एक पावर एक है तो इस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका 0 टू t और e टू द पावर x dx, यानी x dx कर दीजिए, e टू पावर x dx, ये ना हो जाएगा, एक इंटू है तो s माइनस 1 का क्या हो जाएगा, e टू पावर टी, s 1/s माइनस 1 e टू पावर t होता है, तो s इंटू में आ गया तो क्या हो जाएगा, e टू पावर t के बदले में हम लिख दिए हैं x और dx, इसीलिए लिखे हैं कि यहाँ t ये डिफरेंट लिखना है, u लिखिए या t लिखिए, x लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा, e टू द पावर x 0 टू t, इसका हम ये पुट करेंगे लिमिट, तो e टू पावर t माइनस e टू पावर 0, दिस इज कल टू e टू पावर t माइनस 1, ये आ गया, e टू पावर t माइनस 1 आ गया। अगेन करेंगे इसका, अगेन एक बार s से किए हैं तो इतना आया, फिर दोबारा अगेन क्या करेंगे, L इनवर्स 1/s स्क्वायर इंटू s माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया ना s स्क्वायर s माइनस 1, दिस इज का टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t ex, t की जगह पर दे देंगे ex माइनस 1, इसी का करेंगे इंटीग्रेट dx, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 0 टू t e टू पावर x माइनस 0 dx लिखेंगे, माइनस 0 टू t और dx 1 जा dx हो गया, ये आया, दिस इज कस टू e टू पावर x, ये आ गया 0 टू t और माइनस x, ये गया t 0 टू t, यही आएगा, तो इसी का डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखे हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t माइनस e टू पावर 0 माइनस t माइनस 0, दिस इज का टू क्या आ गया, e टू पावर t और e टू पावर t माइनस t, माइनस टी आप माइनस 1 कर दीजिए, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हेंस कर सकते हैं, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ 1/s
1/s इंटू एस प्लस 1, इतना तो आ गया हमको, एस स्क्वायर इतना आ गया। इसका किसका आया था, ये इसका आया था शुरू में, मुझे इसी का आया है यहाँ तक, इसका आया है तो फ्रॉम फर्स्ट में यहाँ से L/s इंटू एस प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा। अब ये इंटू में आ जाएगा क्या, ई माइनस टी है ही, ई माइनस टी इंटू इतना निकाल दिए इसका, ये पुट कर देते हैं तो क्या आ गया ब्रैकेट में e⁻t माइनस टी माइनस 1, दिस इज का टू हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻ माइनस टी टी, बेस सेम है तो क्या होगा माइनस टी प्लस टी, जीरो हो जाएगा। तो e⁻0 और क्या आ जाएगा माइनस टी इंटू माइनस टी और माइनस माइनस टी, यही आ जाएगा। e⁻0 क्या होगा 1 माइनस टी माइनस टी माइनस माइनस टी, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। पहले क्या किया हम, पहले हम देखें क्या कि इसका 1 इतना इसका कर सकते हैं क्या, s प्लस 1 हम माइनस 1 कर सकते थे, तो s प्लस 1 माइनस 1 इसीलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ s प्लस 1 का स्क्वायर जो है तो e माइनस टी अगर निकाल लेते हैं हम, शिफ्टिंग के द्वारा ही नहीं इतना आया था, तो शिफ्टिंग हम हटा देते हैं, e माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसका हो जाएगा एस स्क्वायर, आई हो जाएगा s प्लस 1 के बदले में क्या आ जाएगा हमको s, यहाँ माइनस 1 है तो इसलिए s माइनस 1 हो गया, इतना आया इसका। अब इसको हम इतना आ गया, अब इतना अब इसका पहले निकाल लेंगे हम, fs आ गया हमको, फंक्शन ऑफ s तो ft में निकालना है, तो e माइनस टी को छोड़ करके बाकी हम निकालेंगे 1/s माइनस 1 et निकल गया। अब इसको कितना एक डबल है एस स्क्वायर, तो डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार आएगा, डिवीजन प्रॉपर्टी एक बार s से करेंगे तो एक बार इंटीग्रेशन होगा, फिर 2 बार s से करेंगे तो इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो इंटीग्रेट करके आया उसी का फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो इंटीग्रेट करके इतना आया। अब e माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमको, इस इतना आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ अधिक क्वेश्चन 1-2 क्लास चलेगा इसका, उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम बताएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन बताएंगे, लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।